सन 728 हिजरी में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। तकरीबन चंद साल कम 70 साल की जिंदगी पाई, तकरीबन 70 साल की जिंदगी पाई। इस उम्र में आपने दीन की जो नशर व इशाअत की, जो दीन की खिदमत की, जो उम्मत तैयार कर गए, वो किसी एक शख्स का अमल हो सकता है, हकीकत में यकीन करना मुश्किल हो जाता है जो उन्होंने खिदमत की थी। और वो भी उस जमाने में जब उस इलाके का माहौल बिल्कुल भी साजगार नहीं था। हर तरफ बिदअतों का बोलबाला था, हर तरह की बिदअतें मौजूद थी। एतजाल की बिदअत, खुरूज और बगावत की बिदअत, तजहुम की बिदअत, सिफात के तावील की बिदअत, यहूद और नसारा के साथ मुकाबला, मजूस के साथ मुकाबला। किनके साथ आपने मुकाबला नहीं किया और किनके साथ आपने जिहाद नहीं किया? शुरू से ही काफी ज़हीन थे। पूरा ये घराना ही इल्मी घराना था। उनके वालिद भी आलिम दीन थे और उनके दादा मजदुद्दीन अब्दुस्सलाम इब्न तैमिया ये भी बहुत बड़े आलिम दीन थे और इनकी तसनीफात मौजूद हैं। इनकी तसनीफात यानी उनके दादा की भी तसनीफात मौजूद हैं, मतबू शक्ल में हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो शुरू से ही इल्म के रास्ते पर लग गए और अपने आप को इल्म के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। तकरीबन 17 साल की उम्र उनकी हुई थी कि इसी उम्र में फतवा देने के वो अहल हो गए थे। यहां तक कि मुखालिफिन के साथ मुनाजरा करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 17 साल उम्र थी और 20 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते मसनद तदरीस पर फाइज हो चुके थे। 20 साल की उम्र में ही मुदर्रिस बन चुके थे और उनके हल्के दर्स में तलबा बैठने लगे थे। अपनी जिंदगी में अहले बिदअत पर रद्द करने की वजह से, बातिल अकायद और मनाहिज पर रद्द करने की वजह से काफी ज्यादा इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तकरीबन 7 मरतबा जेल गए और अपनी जिंदगी का तकरीबन, अगर पूरी मुद्दत को मिलाया जाए तो तकरीबन 5 साल का अरसा जेल के अंदर अपनी उम्र का तकरीबन 5 साल का अरसा उन्होंने जेल में गुजारा। उनके ताल्लुक से तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए गए, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते ही हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा महबूब शख्स थे मक्का के अंदर। लेकिन जैसे ही तौहीद की दावत शुरू की, जिनके नजदीक महबूब थे, जो अपने सबसे करीबी लोग थे, उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजूमी, काहिन और यहां तक के पागल तक कहना शुरू कर दिया। तो इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को हर तरफ से मुखालफतों का सामना करना पड़ा और उनकी किताबों पर पाबंदियां लगाई गई। बल्कि उनकी किताबें अगर किसी के पास मिल जाती तो उनको भी ज़दोकोब किया जाता, उनको भी परेशान किया जाता। इस वजह से एक जमाने तक उनकी किताबें मफकूद रही, या लोगों के पास कोई पढ़ता भी था तो चोरी छिपे उनकी किताबें पढ़ता था। अगर उनकी किताबों से हवाला भी देता कोई तो उनका नाम जिक्र नहीं करता। इसलिए आप पढ़ेंगे, जो निसाब के अंदर शामिल भी है, अल अकीदतुत तहाविया, शरहुल अकीदा तहाविया, इब्नो अबिल इज़्ज़ अल हनफी रहमहुल्लाह की किताब, जो कि अकीदे की बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके अंदर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के अक़वाल भरे पड़े हैं, लेकिन कहीं पर आपको उनका नाम नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोग डरते थे उनका नाम लेने से। उनका नाम लेने का मतलब है कि आप अपने आप को मुसीबतों के हवाले करना। ये हालत थी जिस हालत में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस दीन की खिदमत की है और कभी किसी भी सजा की और किसी मुसीबत की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, बल्कि एक मुजाहिद की तरह इस दीन की खिदमत करते रहे।